आप सबको जय मसीह की। बाइबल का कलाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत पहले की बात है जब यह पृथ्वी पाप से भर गई थी। लोगों की योजनाएं और विचार एक दूसरे के प्रति बिगड़ गए थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए थे। उनमें से एक नूह का परिवार था जो परमेश्वर से प्रेम करता और उनकी आज्ञाओं पर चलता था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को नष्ट करने का समय आ गया है। क्योंकि उनके पाप के कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि मैं उनको बनाकर पछताता हूं। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और अपने पुत्रों, स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह और उसके पुत्रों ने जहाज बनाना शुरू किया। जो लोग नूह को जहाज बनाते हुए देख रहे थे वे नूह से कह रहे थे कि क्या तुम मूर्ख हो जो इस बड़े से जहाज को बना रहे हो, जबकि पानी है ही नहीं। बाढ़ आएगी नूह सबसे कहता रहा, पर उन लोगों ने नूह का विश्वास नहीं किया और उस पर हंसते रहे। जब जहाज का बनाना समाप्त हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा, अब समय आ गया है कि जितने भी प्राणी हैं उन सबको तुम जहाज के अंदर ले जाओ। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सारे प्राणी जहाज के अंदर जाने के बाद परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बंद किया और समुद्र के सारे सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। और नूह का परिवार जहाज के अंदर परमेश्वर की महिमा और प्रार्थना कर रहा था। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नमक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार और सारे प्राणियों की रक्षा की। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर भी हमें हर मुसीबत से बचाते और संभालते हैं, जैसा कि उन्होंने नूह के पूरे परिवार को बचाया। परमेश्वर इस छोटी सी बाइबल की कहानी के द्वारा आप सबको आशीष दें।